स्वागत करता हूं दोस्तों आपका MICT कंप्यूटर एजुकेशन के पहले यूट्यूब चैनल में, जहां पर आज हम लोग बताने वाले हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक कोर्स होता है, जो किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के द्वारा किसी नए स्टूडेंट को अप्रोच किया जाता है या किसी भी नए स्टूडेंट के द्वारा जिसने इस बार मैट्रिक का एग्जाम दिया है या इंटर का एग्जाम दिया है या इससे पहले कंप्यूटर नहीं सीखा है, अब आप कंप्यूटर सीखने के इच्छुक हैं, तो आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पर आप कंप्यूटर सीखने की इच्छा जाहिर करते हैं कि हम कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। तो आपसे जनरली क्या पूछा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, या आप कोई स्पेसिफिक कोर्स अगर सोच के आए हैं कि हमको ये कोर्स करना है, तो आप वो कोर्स बताते हैं कि मैं ADCA करना चाहता हूँ, मैं टैली करना चाहता हूँ, मैं DCA करना चाहता हूँ, या किसी भी कंप्यूटर सेंटर के द्वारा जो आपको कोर्स बताए जाते हैं वो कोर्स कौन कौन से होते हैं। मेरा नाम है संजीव कुमार और मैं पिछले 8 सालों से दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुशेश्वर स्थान एक जगह है जहां पर मैं अपना एक सेंटर MICT कंप्यूटर एजुकेशन, जो मेरे बड़े भैया चला रहे हैं पिछले करीब 20 सालों से दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसका एक ब्रांच के रूप में मैं यहाँ सतीघाट में पिछले 8 सालों से चला रहा हूँ, जहां पर हम लोग कंप्यूटर के बेसिक कोर्सेज के बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी देते हैं। बेसिक कोर्स जैसे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA कोर्स या एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ADCA या DFA, जिस पर अभी हम लोग बात करेंगे। तो ये एक ऐसा वीडियो है कि जिसे आप अगर देख ले तो शायद आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि जब अगर आपने कंप्यूटर अभी तक नहीं सीखा है तो आपको कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए, या जो कंप्यूटर सेंटर चलाने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये वीडियो एक काम का वीडियो हो सकता है कि कैसे वो अपने यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स को कैसे इंक्वायरी में कैसे उनको जो है कोर्सेज की जानकारी देंगे ताकि वो रिलेट कर पाए। ऐसा होता क्या है कि जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें अभी नहीं पता है, वैसे तो अभी के समय में जमाना बहुत आगे बढ़ गया तो काफी लोग जानते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत जानकारी मिली हुई है, लेकिन एक प्रॉपर वे में एक तरीके से कैसे सीखा जाएगा, कौन सा ऐसा कंप्यूटर कोर्स होगा जो उनको कैरियर में हेल्प करेगा, इसकी प्रॉपर जानकारी आप एक प्रोस्पेक्टस के थ्रू या एक काउंसलर के थ्रू आप स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। तो वही मैंने प्रयास किया इसमें कि मैं एक जो भी नया स्टूडेंट है जो कंप्यूटर कोर्स करना चाह रहा है तो उसे मैं एक प्रॉपर वे में एक कोर्स की जानकारी दे सकूं ताकि वो डिसाइड कर सके कि उसके लिए कौन सा बेटर कोर्स है। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग का इंस्टीट्यूट है जो रजिस्टर्ड है, बिहार गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड अंडर ISO रजिस्टर्ड भी है, वहां पर मैंने इसका जिक्र नहीं किया है। ये इंस्टीट्यूट का नाम हो गया MICT कंप्यूटर एजुकेशन। हेड ऑफिस जैसे मैंने अभी आपको बताया रामबाग कैंपस दरभंगा में है और ब्रांच है हमारा सतीघाट चौक कुशेश्वर स्थान दरभंगा में। कॉन्टैक्ट नंबर 7979। अब ये मैं इस तरह से पढ़ के आपको बताने का मतलब अभी आप देख रहे हैं, और ये क्या है, प्रोस्पेक्टस है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा क्योंकि ये पहला वीडियो है तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, तो आप एडजस्ट कीजिए। चलिए उसके बाद जैसे मैं अभी आपको मैं बता रहा था कि बहुत सारा कोर्स है जो हम लोग बेसिक लेवल पे बहुत सारा कोर्स है जो हम लोग करवाते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर्ड बाय MICT कंप्यूटर एजुकेशन के द्वारा। ये हो गए हमारे कोर्सेज के नाम, या मॉड्यूल गलत लिखा गया है ना। तो ये जो हमारे कोर्सेज है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सबसे मेन कोर्स होगा पहला वो होगा DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो 6 मंथ का कोर्स है। और अगर ऑफलाइन में इसके अमाउंट की बात करें कितना आपको पे करना पड़ेगा हम लोगों को, तो हम लोगों को पे करना पड़ेगा आपको 3000 कोर्स फी और 999 मतलब 999 रुपए कहिए आप हिंदी में, या 999 आपको पे करना पड़ेगा किसके लिए, इनरोलमेंट के लिए, मेंबरशिप बोलिए, इनरोलमेंट बोलिए, आप रजिस्ट्रेशन बोलिए, एडमिशन बोलिए, जो भी बोलिए उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 1000 रुपया। अलग अलग तरह का कोर्स है, जैसे ADCA कोर्स है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत सारे लोग ADCA कोर्स करना चाह रहे हैं या ADCA कोर्स कर रहे हैं। ये 1 साल का कोर्स है, इसका कोर्स फी हमारे यहाँ 6000 रुपया है, जो आपको 500 रुपए मंथली के हिसाब से 12 मंथ तक पे करना होता है। टैली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो मैनुअली पहले जो अकाउंटिंग का काम होता था, जो आपने देखा होगा जो पोथी पत्रा वाला जो काम होता है, इसको क्या बोलते हैं, जो मुंशी जी वगैरह जो काम करते थे, वैसा काम अब क्या हो गया कि अब क्या बहुत काफी पीछे समय से पहले समय से जो है ये टैली के थ्रू जो है इस चीज को मेंटेन किया जाता है। तो अगर आप टैली सीखना चाहते हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है या आपका इंटरेस्ट है अकाउंटिंग में, तो आप टैली सीख सकते हैं। DTP जिनको डिजाइनिंग का शौक है, जिनको फोटो पर काम करने का इच्छा है, जिनको पोस्टर बैनर पे काम करने का इच्छा है, उनके लिए DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग कोर्स होता है। DFA डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें DCA प्लस टैली को मिला करके बनाया जाता है। थोड़ा सा मेरा स्पीड शायद तेज होता है तो आप दोबारा सुन सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी पहले मेरा वीडियो देखा तो बोला कि सर आप अचानक से बहुत तेज बोलने लगते हैं, हो सकता है। तो देखिए DFA डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग 9 मंथ का है कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर टाइपिंग, जो बेसिक हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होता है कि अगर आप कहीं भी एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब करना चाहते हैं या किसी भी, देखिए आप कंप्यूटर सीखे हुए हैं, आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और एक टाइपिस्ट को जो आप काम करते हुए देखते हैं, मतलब टाइपिस्ट नहीं कि 50-60 की स्पीड हो, ऐसा नहीं, लेकिन कम से कम आप अगर 4 लाइन भी लिख रहे हो तो आपको लगे कि आप जानते हैं चलाना, है ना, प्रोफेशनल है। इस तरह से आप ये नहीं कि आप इस तरह से वहां ढूंढ रहे हैं ये कहाँ है, एक्स कहाँ है, जेड कहाँ है, इस तरह का बड़ा
ऑकवर्ड फील होता है। तो उसके लिए आप बेसिक कंप्यूटर टाइपिंग सीख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों हम लोग सिखाते हैं। 3 मंथ का कोर्स है, 1400 रुपया कोर्स फी है। चलिए, उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे बेसिक कोर्स होता है DCA। जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट पर जाइएगा तो आपको जो पहला कोर्स ऑफर किया जाएगा वो होगा DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। DCA के अंदर क्या क्या मॉड्यूल आता है, जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, विंडोज फर्स्ट, विंडोज सेकंड है। जैसे जो कंप्यूटर का एक्सटर्नल पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, उसको पढ़ाने के लिए हम लोग विंडोज का इस्तेमाल करते हैं। तो विंडोज इंट्रोडक्शन पार्ट भी इसमें आता है विंडोज के अंदर, और विंडोज के अंदर कुछ एडवांस लेवल का जैसे सेटिंग्स वगैरह भी आते हैं। तो विंडोज फर्स्ट और विंडोज सेकंड नाम से हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा आप ऑफिस पैकेज सीखते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज मल्टीमीडिया, इंटरनेट। ये इसके मॉड्यूल हैं जो आपको इस DCA कोर्स के अंदर पढ़ाया जाता है, जो 6 मंथ का कोर्स है। अब जैसे आप बोलिएगा कि फंडामेंटल में हम सर क्या सीखेंगे, तो फंडामेंटल में हम लोग बेसिक सीखते हैं। जब आपका पहला कोर्स स्टार्ट होता है फंडामेंटल, क्योंकि आप अभी अनभिज्ञ हैं कंप्यूटर से, अभी आप नहीं जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। आपने देखा है कंप्यूटर इस्तेमाल होते हुए बहुत सारी जगहों पर देखा है, लेकिन आप अभी अनभिज्ञ हैं, आप नहीं जानते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या लिमिटेशन है, क्या उसमें गुण है, क्या अवगुण है ना। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, फर्मवेयर क्या होता है, फ्रीवेयर क्या होता है, शेयरवेयर क्या होता है, लाइववेयर क्या होता है, कंप्यूटर के अलग अलग टाइप्स क्या हैं, टेक्नोलॉजी के आधार पर, साइज के आधार पर, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होता है, प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, स्टोरेज यूनिट क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या हुआ, सेकेंडरी मेमोरी क्या हो गया। जो आप लोग मोबाइल परचेज करते समय जैसे आप लोग देखते हैं कि रैम कितना है, रोम कितना है ना। तो ये रैम रोम होता क्या है, CPU, ALU, CU, MU, हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, ऐसा बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के जिनसे आप अभी अनभिज्ञ हैं। तो उन सारी चीजों के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी दी जाती है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में। उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है, कैसे कंप्यूटर जो पहले एक गणना करने वाली मशीन थी, जो एक टोटल करने वाला एक मशीन था, अबेकस जो कंप्यूटर का प्रारंभिक रूप है, अगर आप उसको देखिएगा तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इस तरह का जो मशीन था वो आज कन्वर्ट होकर इस तरह के मशीन में डेवलप हो गया है। ये मतलब नामुमकिन टाइप का आपको बात लगाएगा। तो ये कैसे डेवलपमेंट हुआ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के नेटवर्क कितने तरह के होते हैं, लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है, सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, है ना, वायरस क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है, बूटिंग। मैंने यहाँ पर मेन पॉइंट डिस्कस किया है जो हम लोग एज अ फंडामेंटल में आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं। ये पहला पैकेज होता है। उसके बाद दूसरे पैकेज में वो आते हैं विंडोज के फर्स्ट पार्ट में। विंडोज के फर्स्ट पार्ट में आपको बताया जाता है कि नोटपैड क्या, वर्डपैड क्या, एमएस पेंट क्या। अब जैसे मान लीजिए कि जब ऑफलाइन में कोई बच्चा सीख रहा होता है, स्टूडेंट सीख रहा होता है, तो जब फंडामेंटल समाप्त हो जाता है तो अब उनका क्लास अल्टरनेट हो जाता है कि आप एक दिन थ्योरी हो जाता है, एक दिन लैब हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो अब एक दिन आप थ्योरी करते हैं, नेक्स्ट डे आप उस चीज को लैब में प्रैक्टिस करते हैं। तो क्योंकि आप नए हैं, अभी आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है कंप्यूटर के बारे में, अभी आप नहीं जानते हैं कीबोर्ड क्या, माउस क्या, आपने डिवाइस के बारे में जानकारी ले ली, आप सारे पार्ट के बारे में जान गए, लेकिन अभी आपको ऑपरेट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा कंप्यूटर से फ्रेंडली होने में, आपको थोड़ा सा कंप्यूटर के इंटरफेस को समझने में थोड़ा सा आपको समय लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नए स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाने के लिए नोटपैड स्टार्ट करते हैं। नोटपैड, वर्डपैड, एमएस पेंट, ये क्या है, ये टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम बोलिए, टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम बोलिए, ये सब तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम है जिसके अंदर आप बेसिक जानते हैं कि फाइल कैसे बनाया जाता है, फाइल को सेव कैसे किया जाता है, फाइल को बंद कैसे किया जाता है, फाइल को ओपन कैसे किया जाता है। फिर जब आप थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली हो जाता है कंप्यूटर के साथ, तो फिर हम लोग एमएस पेंट, ये छोटा छोटा पैकेज होता है जो 10 दिन 5 दिन में समाप्त हो जाता है। उसके बाद आप जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट में, जहां पर आप सीखते हैं एमएस पेंट के अंदर ड्राइंग बनाना, कि जैसे आप कॉपी वगैरह पे ड्राइंग बनाते हैं, आप कंप्यूटर पे ड्राइंग कैसे बना सकते हैं, है ना। चलिए, उसके ये पूरा इंट्रोडक्शन था आपके लिए, जो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक कंप्यूटर में अपना मतलब कि नहीं स्टार्ट किए हैं कंप्यूटर सीखना, या जो अभी मैट्रिक इंटर का एग्जाम दिए हैं, या रूरल एरिया में रह रहे हैं, जिन्हें अभी कंप्यूटर की प्रॉपर जानकारी या बेसिक जानकारी नहीं है, ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया था। मेरा नाम है संजीव कुमार चौधरी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मैं एज अ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पिछले 8 सालों से 10 सालों से कुशेश्वर स्थान दरभंगा में एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पोस्ट पर बोलिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर बोलिए। और मैं ये जो कोर्स है या ये जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, वो मैं एक्चुअली बना रहा हूँ रूरल एरिया में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो दूर दूर से आते हैं, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं उनके लिए कुछ ऐसा कर दूं कि उन्हें जो वो पैसा वेस्ट कर रहे हैं रेंट के रूप में, है ना, जो किराया वो ऑटो में दे रहे हैं या बस में दे रहे हैं, मैं ऐसे स्टूडेंट सब भी हैं जो 10 रुपए आने का, 10 रुपए जाने का, 20, तो मैं उनके लिए भी सोचता हूँ कि 20 गुने 30 मतलब 600 रुपया मंथली, और 6 महीने कोर्स किए तो 3,000 रुपया इंस्टीट्यूट को दे दिया और 3600 रुपया करीब रेंट के रूप में दे दिया, भाड़ा के रूप में दे दिया। तो 3 3 6 हो गया। अब आप 4,000 रुपया और लगाइए आप,
है ना, आप 10,000 रुपए लगाइए और एक नया पीसी आप अपने घर पे ले जाइए। हाँ, आपके लिए ऑफलाइन क्लास भी खुला हुआ है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एडमिशन लीजिए, वो पीसी लेके जाइए और फिर आप मत आइए इंस्टीट्यूट पे। क्यों आ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं पूछूंगा आपसे कि क्यों आ रहे हैं। अगर आप आना चाह रहे हैं तो आप ऑफलाइन बैच में आ सकते हैं।